नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। इससे पहले एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। 2 दिन के भीतर 278 गिरफ्तारियां हुई। इस छापेमारी में जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। बता दें कि साल 2006 में मनीथा निथि पसराई और नेशनल डेवलपमेंट फंड नामक संगठन ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट इंडिया का गठन किया था। ये संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन अब यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में फैल चुका है। गया से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक महिला की जान जाते जाते बची। महिला ट्रेन से उतरने के चक्कर में घसीटती चली जा रही थी। ये तो शुक्र है कि प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ के एक जवान ने जैसे ही महिला को देखा, वो उसकी मदद के लिए दौड़ा और उसकी जान बचा ली। धनबाद डेहरी इंटरसिटी एक्सप्रेस से सफर कर रही ये महिला गया जंक्शन पर ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान ट्रेन की रफ्तार बढ़ने से ये घसीटती चली गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी है। इसी बीच एक महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करती है और उसका पैर फिसल जाता है। इस दौरान महिला प्लेटफॉर्म पर घसीटती चली जाती है। इतने में वहां मौजूद आरपीएफ का जवान पहुंचता है और महिला को बचा लेता है। हमारी सलाह है कि आप ट्रेन पर चढ़ने और उतरने के दौरान बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जैसे आरपीएफ के इस जवान ने महिला की जान बचा ली, वैसे ही लापरवाही करने पर कोई आपकी जान बचा ले। दौसा में खुले बोरवेल का शिकार अब पशु भी होने लगे हैं। बांदीकुई उपखंड के अनंतवाड़ा में ऐसा ही हादसा हुआ, जहां कच्चे बोरवेल में राज्य पशु यानी ऊंट गिर गया। जैसे ही ऊंट के बोरवेल में गिरने का पता चला, लोग मौके पर जमा हो गए और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। लोगों को पता चला कि ऊंट बोरवेल में 10 फीट नीचे चला गया है, जिसके बाद लोगों ने बोरवेल के आसपास दूसरा गड्ढा खोदा और कई घंटों की मशक्कत के बाद देसी जुगाड़ से ऊंट को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। ऊंट के बाहर निकालने के बाद वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराया गया। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों करीब 100 से अधिक ऊंटों की टोली अनंतवाड़ा गांव से होकर गुजरी थी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि उसी टोली में ही ये ऊंट बिछड़ गया होगा। यहाँ अनंतवाड़ा में नंदे में एक खुले बोरवेल में जो है ऊंट गिर गया था, जिसकी सूचना मुझे अनंतवाड़ा सरपंच साहब के द्वारा मिली और मैंने वहाँ मौके पर पहुँचकर ग्रामीणों की मशक्कत से ऊंट को बाहर निकलवाया और तत्पश्चात उसका चिकित्सा करके उसको प्राथमिक उपचार देके वहाँ ग्रामीणों को रिपोर्ट। इन चिमनियों से निकला धुआं लोगों के जीवन में जहर घोल रहा है। पाली शहर के लोग इन चिमनियों के कारण बेहद परेशान हैं। इनसे निकलने वाला धुआं कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लोगों की छतों को देखकर लगाया जा सकता है। चिमनियों से उड़ने वाली कालिख आसपास के घरों की छतों पर जम जाती है। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग से इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। लोगों का कहना है कि फैक्ट्रियों में हल्की क्वालिटी का कोयला इस्तेमाल होता है, जिसके कारण हवा के साथ कालिख चारों ओर फैल जाती है। अगर कोई छत पर 1 घंटे बैठ जाता है तो उसका पूरा शरीर काला हो जाता है। लोगों ने बताया कि छतों पर न तो कपड़े सुखा सकते हैं और न ही टहलने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, कालिख दरवाजे और खिड़कियों के जरिए घर में भी घुस रहा है। शारदीय नवरात्र में पूरा वातावरण भक्तिमय हो रहा है। दौसा के विश्व प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भी इस विशेष मौके पर रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शनिवार और मंगलवार को मंदिर में तो श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में भीड़ को काबू में करना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। लेकिन सीकर के खाटू श्याम में बड़ा हादसा होने के बाद भी मेहंदीपुर बालाजी प्रबंधन सबक नहीं ले रहा। अब देखिए
वैसे तो मंदिर में एंट्री के 2 गेट हैं, लेकिन एक समय में एक ही गेट से एंट्री दी जा रही है, जिसके चलते भारी भीड़ रहती है और श्रद्धालुओं में दर्शन के लिए मारामारी बनी रहती है। एग्जिट का मामला तो और भी खतरनाक है। मंदिर के बाहर की स्थिति तो काफी खराब है। नवरात्र के कारण 1 किलोमीटर की लाइन लगी रहती है। श्रद्धालु कड़ी धूप में छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोद में लिए हुए लाइन में लगे रहते हैं और मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्थाओं को कोसते रहते हैं, क्योंकि लाइन में ना तो पानी है और ना ही छाया की व्यवस्था। ऐसे में धूप में श्रद्धालुओं का हाल बेहाल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू के किनारे नया घाट चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर बने स्मृति चौक का लोकार्पण बुधवार को सीएम योगी ने किया। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। इस मौके पर लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपना वीडियो संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लता दीदी सरस्वती की साधिका थी, उनके स्वरों ने दुनिया को जोड़ा। मोदी ने कहा कि लता दीदी राम मंदिर निर्माण से खुश थीं। लोकार्पण से पहले लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद लता के भतीजे आदित्यनाथ मंगेशकर और बहू कृष्णा मंगेशकर का स्वागत किया गया। लता के गाए भजनों की प्रस्तुति महाराष्ट्र की गायिका सावनी रविंद्र ने की। सीएम योगी ने कहा कि लता जी के दिन की शुरुआत राम जी के पूजा से होती थी। यह चौक बनना विश्व रिकॉर्ड जैसा है। दिवंगत लता मंगेशकर की याद में इस चौक पर राम सुतार की बनाई 40 फीट की विशाल वीणा को स्थापित किया गया है। वीणा का वजन 14 टन है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अपनी आवाज से गीत संगीत को नया आयाम देने वाली लता मंगेशकर हर भारतीय के दिल पर राज करती हैं। लेकिन यूपी के मेरठ में तो एक शख्स लता जी के भक्त हैं। नाम है गौरव शर्मा। पेशे से शिक्षक गौरव शर्मा के पास स्वर कोकिला पर 11,500 अखबारों के आलेख का कलेक्शन है। गौरव ने लता जी के जन्म से लेकर अब तक की हर याद संजो कर रखी है। गौरव शर्मा भारत रत्न लता मंगेशकर को अपना भगवान मानते हैं। आप अगर इनके घर पहुंच जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लता जी के जीवन से जुड़े हुए किसी संग्रहालय में आ गए हैं। लता जी के बचपन से लेकर अब तक की हजारों तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं। यही नहीं, लता जी ने अब तक सोशल मीडिया में जो जो लिखा है वो भी लैमिनेटेड फॉर्म में आपको यहाँ मिल जाएगा। लता जी के बारे में बात करते करते उनकी आंखें नम हो जाती हैं। गौरव बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर हैं और वो अपने स्कूल में भी लता वाटिका के रूप में पौधे भी लगाते हैं। उनका सपना है कि हर स्कूल में लता वाटिका हो। पहाड़ों पर लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। शारदा, गिरिजा और सरयू बैराजों से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण गोंडा जिले के तरबगंज और कर्नलगंज तहसील क्षेत्रों के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण लोग पलायन को मजबूर हैं। पानी भरने के कारण कई गांवों का मुख्य इलाकों से संपर्क कट गया है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जिला प्रशासन तो लोगों के बीच राहत पहुंचाने का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन हकीकत अलग ही है। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग परेशान हैं और उनके सामने अपने साथ साथ मवेशियों के चारे और रखने की भी दिक्कत है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों की सुरक्षा में प्रशिक्षित डॉग तैनात होंगे। इन्हें हरियाणा के पंचकुला में खास ट्रेनिंग दी जा रही है। इन जर्मन शेफर्ड कुत्तों को पंचकुला स्थित आईटीबीपी के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र के आईजी आईएस दुहान ने बताया कि विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान कुत्तों को बाघ के खाल और हड्डियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये जंगल में बाघ के मूवमेंट के साथ साथ शिकारियों की लोकेशन भी पता लगाएंगे और जरूरत पड़ने पर वन्य जीव तस्करों को भी पकड़ेंगे। बाघ के साथ साथ इन्हें दूसरे वन्य जीवों से सुरक्षा की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कुत्ते बाघ और तेंदुए जैसे वन्य जीवों की हड्डियां और खाल का सूंघ कर पता लगाएंगे। जंगल में बाघ की लोकेशन भी पता करेंगे ताकि बाघ हमेशा वन विभाग की नजर में रहे। ईश्वर सिंह दुहन ने ये कहा है कि वन्य जीव खोजी डॉग स्क्वाड के प्रशिक्षण कार्यक्रम को विशेष रूप से सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है। चीता अपनी सुरक्षा के लिए खुद सक्षम है। बेसिकली हम जो है पोचिंग, एंटी पोचिंग जो है ना ढूंढ रहे हैं कि अगर चीता की पोचिंग कर लेते हैं
तो वो सुरक्षित ना जा पाए, वो कामयाब ना हो पाए, जिससे कि वो पकड़े जा सकें और लोगों को इसका डेटरेंस हो। एमपी में बिजली गुल ना हो सके, इसके लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने लाइनों की पेट्रोलिंग की योजना बनाई है। इसके लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। इसके तहत 80,000 टावरों की ड्रोन से पेट्रोलिंग का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 10,000 टावरों को ड्रोन तकनीक के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में 2,850 किलोमीटर लंबी लाइनों के अलावा 10,000 टावरों की पेट्रोलिंग कर इसका डेटा जुटाया जा रहा है। इस डेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के जरिए बारीकी से जांच की जाएगी, उनके मेंटेनेंस की कोशिशें की जाएंगी। अधिकारियों के मुताबिक GIS आधारित सब स्टेशन बनाने की भी योजना तैयार की गई है। शरद काल शुरू हो चुका है और धीरे धीरे बारिश की विदाई हो रही है। इसके साथ ही पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर भी शुरू हो चुका है। धीरे धीरे पहाड़ों पर सफेद चादर बिछनी शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी बर्फबारी से नजारे लुभावने हो रहे हैं। यही कारण है कि जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आमद भी शुरू हो गई है। हालांकि बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के कारण कई जगहों पर पर्यटकों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन डलहौजी की हसीन वादियों के दीदार का लोग मौका नहीं चूकना चाहते, इसलिए रास्ते में आने वाली हर बाधा को दरकिनार कर डलहौजी पहुंच रहे हैं। दूसरे राज्यों से घूमने आए सैलानियों ने कहा कि डलहौजी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की हरियाली उन्हें काफी भाती है और खुशहाल वादियों को देखकर वे हर साल यहाँ घूमने आना चाहते हैं। इधर के लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट है, अकोमोडेटिंग है, आपको एकदम होमली फील करवाते हैं और खाना तो बहुत ही लजीज। सारे सिंपल चीज़ों में इतनी ज़्यादा टेस्ट है ना, बहुत ही बढ़िया। अगर आप बंद शहरों में रहते हैं तो वहाँ से निकल के यहाँ आइए और माइंड भी पूरा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा और फिजिकली भी फिट हो जाएंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दीपमाला पांडे, यही नाम है यूपी के बरेली के ग्राम डबौरा गंगापुर प्राइमरी स्कूल की टीचर का, जिन्होंने अपनी कोशिशों से दिव्यांगों के जीवन में उजाला ला दिया है। 2008 से ही दिव्यांग बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला फैलाने की कोशिश में जुटी दीपमाला अभी तक 800 दिव्यांग बच्चों को स्कूल पहुंचा चुकी है। दरअसल दीपमाला ने 2008 में वन कॉल वन टीचर अभियान की शुरुआत की थी। दीपमाला इस अभियान के जरिए बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाती हैं और दूसरे शिक्षकों को बच्चों को स्कूल में दाखिला देने के लिए प्रेरित करती हैं। टीचर दीपमाला के प्रयासों की सराहना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। दीपमाला का यह अभियान एक बच्चे को अपने विद्यालय में दाखिला देने के साथ हुआ था, लेकिन अब यह जिले के सभी विद्यालयों में लागू हो गया है। वन टीचर वन कॉल हम जो मूवमेंट है वो हमने 2018 में शुरू किया था और ये मूवमेंट जो है वो दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए है कि हमारे दिव्यांग बच्चे जो हैं वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके और हमारे नॉर्मल स्कूल में पढ़ सके। पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले उदयपुर में आयोजित आदि महोत्सव विविधता में एकता की विशेषता का साक्षी बन रहा है। कोटड़ा में आयोजित भव्य आदि महोत्सव में कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। इस महोत्सव में मेवाड़ की लोक संस्कृति के साथ भारत के अलग अलग इलाकों से आए लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोक कलाकारों ने अपने पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों के साथ अपने प्रदेश की पौराणिक कथाओं और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुति से माहौल को रंगीन बना दिया। मां शक्ति की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्र में लोग जहां पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मां की आराधना कर रहे हैं, वहीं सांस्कृतिक उत्सवों की भी धूम है। भीलवाड़ा में कई जगहों पर माता के भव्य पंडाल बनाए गए हैं, लेकिन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो पंडाल जिसमें किन्नर समाज की ओर से माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ माता रानी की पूजा के साथ साथ गरबा महोत्सव का भी आयोजन चल रहा है। मेवाड़ गद्दीपति गुरु माँ किरण बाई के सानिध्य में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोज ही कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा